सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। और इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इससे पहले हमने कल डिस्कस कर लिया था डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे हेल्थ के वो। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लेना, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। सो लेट्स स्टार्ट। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या क्या है, मतलब कैस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अप्रोच है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो हम इसके अंदर कुछ डायमेंशंस है जो आपके साथ अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, सॉरी डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, देन आपका सोशल डायमेंशन है, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड वोकेशनल। तो जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ हेल्थ भी पढ़ी थी, उसमें जो मेजर डायमेंशन थे वो तो फिजिकल, इमोशनल, सोशल ये थे और मेंटल भी थे, स्पिरिचुअल भी थे। तो अब कुछ अनदर भी हमने इसमें जोड़ लिए, जैसे वोकेशनल हो गया। तो अब इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो हर बार मैं बताती हूँ कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन में अच्छा लगेगा। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल से आप क्या समझते हो? फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो गया ये। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, तो जिसने नहीं देखी वो देख लेना। फिजिकल जो कॉन्सेप्ट था हमने हेल्थ का, तो इसमें लिखा हुआ है फिजिकल हेल्थ मीन परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इन विच ईच ऑर्गन इज वर्किंग इन द हार्मोनी विद द मैक्सिमम कैपेसिटी। फिजिकल हेल्थ का मतलब हो गया हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी अंग हैं, वो क्या कर रहे हैं, परफेक्ट फंक्शन में काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ हार्मोनी बना के, मतलब कि तालमेल बना के मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं एकदम परफेक्टली। तो हम बोलेंगे हम फिजिकली हेल्दी हैं। तो ये हमारा हेल्थ का फिजिकल डायमेंशन हो गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अब हम इसी के अंदर कुछ ऐसे साइन पढ़ लेते हैं कि जो फिजिकल हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो, गुड कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, स्किन एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल डल ना हो कोई पर्सन ज़्यादा। अगर कोई आपने देखा होगा जब कोई इंसान ज़्यादा समय तक सोता रहता है तो वो एकदम अच्छा महसूस नहीं करता, मतलब रात में भी सोता है, दिन में भी सोता है बहुत ज़्यादा, तो उसको अच्छा फील नहीं होता, उसकी स्किन जो है क्लियर नहीं रहती है। तो वो हो गया। ब्राइट आइज, ब्राइट आइज एक हेल्दी पर्सन का साइन है। अगर ब्राइट आइज नहीं है, मान लो कई बार होता है ना, डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो जाते हैं, रात रात भर जागते हैं, 2-2 3-3 बजे तक, तो इस तरीके से हो सकता है। या फिर ज़्यादा कोई यूज़ कर ले मोबाइल को या फिर लैपटॉप वगैरह उसको, और उसमें भी क्या होता है कि रात के टाइम पे जैसे कर रहे हैं और ऊपर से लाइट के बिना, विदाउट लाइट अगर करते हैं तो डार्क सर्कल वगैरह हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, मतलब हेल्दी नहीं होंगे हम फिजिकली, ये साइन है। तो ब्राइट आइज क्या है, साइन ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। फिर है नॉट टू फैटी, मतलब ओबेस नहीं होना चाहिए। एपेटाइट, भूख अच्छी लगती है, तो ये क्या हो गए आपके, इसके साइन हो गए। उसके बाद है साउंड स्लीप, नींद आपको अच्छे से आती हो, आपकी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेट वर्क काम कर रही है, मतलब जितने भी ऑर्गन है एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, वेल मैनर्ड काम कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग में कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ अ साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ, जो कि गुड साइन है। फिर है रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बाउल एंड ब्लैडर, जो आपका बाउल और ब्लैडर है उसकी एक्टिविटी क्या है, सही से हो रही है टाइम टू टाइम, तो इट इज़ अ गुड साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो अभी हमने समझ लिया कि फिजिकल हेल्थ क्या होती है और फिजिकल हेल्थ के साइन क्या क्या होते हैं। फिजिकल हेल्थ का मतलब हो गया हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ, तो हम पे क्या है, फिजिकली हेल्दी हैं। फिर हमने इसके कुछ साइंस पढ़ लिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करते हैं मेंटल डायमेंशन की। मेंटल डायमेंशन क्या है? मेंटल डायमेंशन जो है, अभी हमें पता है मेंटली हेल्दी
अगर हम नहीं होते तो हमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है कोई भी चीज़ को लेकर के, हम टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि मेंटली हेल्थी क्या होता है। तो मेंटल हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। हमारे दिमाग और बॉडी के साथ अगर हम अच्छे से बैलेंस रखें तो हम बोलेंगे हम मेंटली हेल्दी हैं, उसको ही मेंटल हेल्थ कहा जाता है। तो अब करैक्टरिस्टिक्स से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो पेशेंट है या फिर हम जितने भी पीपल हैं वो कैसे मेंटली हेल्दी हैं। तो सबसे पहले लिखा है, mentally healthy person will be capable of making personal and social adjustment। जो भी व्यक्ति मेंटली हेल्दी होगा वो पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट कर पाएगा, अपने सोसाइटी में समाज में अच्छे से रह पाएगा, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा अच्छे से। तो वो क्या है, मेंटली हेल्दी पर्सन की एक करैक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, उसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होगी जो मेंटली हेल्दी होगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आ गई उसकी लाइफ में या कोई भी ऐसी चीज़ें आ गई तो वो उसको क्या है, उस प्रॉब्लम को फेस कर सकेगा, उसको क्या है उसका सॉल्यूशन निकाल सकेगा, उससे बच सकेगा, या फिर कोई भी सिचुएशन में उससे डील कर पाना ही क्या होता है, मेंटल हेल्थ ही को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया। देन है मेक हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर, दूसरों के साथ तालमेल बिठा के चल पाएगा, दूसरों के साथ अच्छे से जो है काम कर पाएगा। जो कलीग्स हैं कहीं पे भी हो जाएं, वो उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएगा अगर वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। अगर मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है तो आप सोच सकते हो दूसरों के साथ गुस्से में बिहेव करेगा, हमेशा एंग्री रहेगा। ये सब क्या है, इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आगे हम इमोशन से भी समझेंगे क्योंकि जो इमोशनल डायमेंशन है, इमोशनल अभी आगे आएगा। जो इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ है वो क्या है, इससे ही को रिलेटेड है, तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा सोशल डायमेंशन। सोशल से आप समझ रहे हो कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड। तो सोशल डायमेंशन क्या है, an individual is socially healthy if he is able to maintain harmonious relationship with other member of the society in which he lives। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो सोशली हेल्दी है कभी होगा, इफ मतलब जब वो एबल है हारमोनियस रिलेशनशिप बनाने में जो भी हमारे समाज के मेंबर्स हैं उनके साथ, तो उसको कहेंगे हम वो सोशली हेल्दी है। समाज में वो दूसरों से, अपने नेबर्स से, जहाँ पे वो काम करता है, अपने कलीग से उनके रिस्पेक्ट शो करता है, एल्डर्स को। तो ये क्या हो गया, उसकी सोशल हेल्थ हो गई, वो सोशली हेल्दी होगा अगर वो तालमेल बिठा के काम कर पा रहा है उस सोसाइटी में। ओके, फिर हम इसके कुछ जो हेल्थ है, जो सोशल डायमेंशन है हेल्थ के, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, इंटीमेसी होगी, रिस्पेक्ट करेगा, इक्वालिटी होगी उसके अंदर, मतलब इसके बारे में वो अच्छे से सोच पाएगा, सोशल फंक्शनिंग कर पाएगा। तो ये सब जो फीचर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं आपके सोशल डायमेंशंस के अंदर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखना। अब ये जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, इन नोट्स में आपको ये जो प्रॉपर टॉपिक है ये कंप्लीट अच्छे से समझ भी आ जाएगा। नोट्स भी इसके आपको मिल गए हैं, इसी वे में आप पेपर में भी लिख कर आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक में। तो ये जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी है और आपके लिए इजी एक्सप्लेन नोट्स भी मिल रहे हैं आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम, जो कि है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। अब स्पिरिचुअलिटी से आप क्या समझते हैं? स्पिरिचुअल ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी आध्यात्मिक चीज़ हो गई, हमारी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम किसी फिजिकल वर्ड से रिलेट नहीं कर सकते, मतलब फिजिकली इट नॉट प्रेजेंट, जो हमारे मन में है, जो कॉन्शियसनेस के अंदर है, मतलब चेतना के अंदर, वो है स्पिरिचुअल। जैसे कि इसके अंदर लव, एथिक्स, चैरिटी, पर्पस या फिर प्रिंसिपल हो गए कि हमारे लाइफ के क्या पर्पस है, प्रिंसिपल है, ये सब स्पिरिचुअल डायमेंशन में आते हैं। होप ऑफ लाइफ क्या है, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। अगर पर्सन है, अगर वो मतलब मेडिटेशन वगैरह करता है ताकि क्या हो, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो मेंटेन रह पाए। मेडिटेशन हो गया,
प्रेयर हो गया, स्पिरिचुअल गैदरिंग हो गई, ऑर्गेनाइज टू मेंटेन स्पिरिचुअल हेल्थ। तो स्पिरिचुअल हेल्थ आप थोड़ा ऐसे सोच सकते हैं कि कॉन्शियसनेस से या फिर सोल से रिलेटेड आप इसको मान सकते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वे ऑफ थिंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट असर करता है। अब जैसे कोई फिजिकल प्रेजेंट तो है नहीं, हम मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो किसका ध्यान लगाते हैं? इट इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट ना, इट इज़ हमारे समथिंग विच इज़ इन माइंड ओनली, नॉट एंड वी टच दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो ये सब क्या है, स्पिरिचुअल डायमेंशन में आते हैं। देन है हमारा इमोशनल डायमेंशन। what do you mean by emotional dimension? It is very easy. Emotional dimension is closely related to the mental health. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था किससे रिलेटेड होगा ये, मेंटल हेल्थ से। अब देखो, हम कोई भी सिचुएशन को फेस करते हैं तो ऐसे तो है नहीं, कई लोग तो छोटी छोटी परेशानियों में रोने लग जाते हैं, आपने देखा होगा। मे बी आप जो पढ़ रहे हो वो भी ऐसे हो सकते हैं कि छोटी सी परेशानी आई, रोने लग गए। पर आप ही ने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, कितनी बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी वो रोते नहीं हैं, वो अपने आप को संभाल लेते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो ये इमोशनल डायमेंशंस होते हैं हमारे। तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा। एन इमोशनली हेल्दी पर्सन हैज़ ए पॉजिटिव थिंकिंग। जो इमोशनली हेल्दी होगा उसके पास क्या होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी। एंड इज़ केपेबल ऑफ होपिंग एंड एडजस्टिंग सेल्फ। वो अपने आप को एडजस्ट करने में क्या होगा, कैपेबल होगा। दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, आपको समझने के लिए भी। अगर आप में इमोशनली आप क्या हो, फिट रहते हो, मान लो कई लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे उन्हें बुरा लग जाता है। तो ये जो है, आप ऐसे सोचो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दुनिया में कोई कुछ भी कहे, वी आर नॉट दैट थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंकिंग। वी ओनली इंक्लूड अवर पॉजिटिव थिंकिंग कि उसने मुझे कहा है तो कोई बात नहीं, उसकी सोच वो कुछ भी कहे, पर मैं ऐसा कुछ सोचूंगा ही नहीं, तो हमारे दिमाग पे इसका असर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, और हम क्या होंगे, कैपेबल होंगे ये करने में। और पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं उनमें ये, मतलब वो ये सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जो इमोशनली हेल्दी हैं। सो दिस व्हाट इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अब हम पढ़ेंगे वोकेशनल, जो कि हमारा लास्ट डायमेंशन है। वोकेशनल जो होता है वो रेफर करता है प्रिपरेशन फॉर एंड पार्टिसिपेशन इन वर्क दैट इज पर्सनली सेटिस्फाइंग एंड रिवार्डिंग। ये आपके उस वर्क से रिलेटेड है जिसमें आपको कोई रिवॉर्ड मिले, या आप उससे सेटिस्फाई हो और आपको वो अच्छा लगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे आप काम करते हैं तो आपका जो हेल्थ है वो कैसे मेंटेन रहेगी, वहाँ के लोग आपके साथ अच्छे से बोलते होंगे, आपके साथ अच्छे से काम करते होंगे, आपके जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या जहाँ पे भी आप काम करते हैं। तो अगर वो इन्वायरमेंट अच्छा होगा तब आप अपनी जॉब से खुश होंगे, तो वो आपके हो गए वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो इसमें देखते हैं आगे। वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ कैन बी असेस्ड बाय असेसिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ जॉब। किस इसको कैसे असेस कर सकते हैं, मतलब इसका असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि हम बाय असेसिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ जॉब से कर सकते हैं, मतलब कि कोई इंसान अपनी जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है उससे पता चल जाएगा हमको। दूसरा है फैसिलिटीज़ अटैच टू द जॉब। जो जॉब आप कर रहे हैं उससे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जिससे भी पता लगाया जा सकता है। एंड द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द कलीग्स एट जॉब। वही है कि कैसे आपके साथ बिहेवियर शो करते हैं आपके जो कलीग्स हैं, मैनेजमेंट है, आपके बॉस हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, फैकल्टीज़ हैं, तो किस तरीके से आपके साथ डील करती हैं। तो ये आपके वर्क को दर्शाता है। उसी लेवल से आपकी क्या होगी, वोकेशनल हेल्थ मतलब अच्छी होगी। दैट्स वाई वोकेशनल डायमेंशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ हेल्थ। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। जितने भी मैंने आपको डायमेंशंस पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लो। जस्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी हमने डायमेंशन ऑफ हेल्थ पढ़े हैं जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया था। फर्स्ट था आपका
फिजिकल डायमेंशन, फिर था मेंटल डायमेंशन, सोशल, वोकेशनल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल डायमेंशन में हमने पढ़ा था जो कि बॉडी से रिलेटेड होंगे, अगर बॉडी में वर्क अच्छे से कर रहा है हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन तो फिजिकल हेल्थ हो गई। मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया हम मेंटली किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं, हमारी माइंड और बॉडी का कैसे वर्क होता है कोऑर्डिनेशन में। सोशल हो गया हम सोसाइटी के साथ किस तरीके से जो है रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो उससे रिलेटेड हो गया। स्पिरिचुअल आपका हो गया समथिंग कॉन्शियसनेस से रिलेटेड। इमोशनल जो हो गया आपका, वैसे तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ के साथ ही क्लोजली रिलेटेड होता है, बट हम इसमें कह सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले जो लोग हैं। वोकेशनल आपके जॉब सेटिस्फेक्शन या जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड मे बी आपको ये जो पूरा टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।